आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यार इस गेम वीक सोचा था कि शायद से मैन यूनाइटेड लगातार जीत जाएगी, यहाँ से सीज़न किक स्टार्ट हो जाएगा, टॉप 6 टॉप 7 ख़त्म करने की उम्मीदें जाग चुकी थी। लेकिन नहीं, मैन यूनाइटेड बीइंग मैन यूनाइटेड उन्होंने कसम खा के रखी है कि वो 2 लगातार गेम नहीं जीत सकते। चाहे मतलब धरती भर जाए, उनसे 2 लगातार गेम नहीं जीते जाएंगे। पिछले मैच में चेल्सी से जीता, लगा मोमेंटम बनेगा, कुछ होगा, लेकिन नहीं। डिफेंस इस बार पूरा ख़त्म था। मतलब ल्यूक शॉ तो मतलब इस गणमरे से मैं क्या बोलूँ भाई, ये बंदा डिफेंड नहीं कर पाता। ये बंदा फुल बैक होके इसके अंदर 1% की पेस नहीं है, पूरी फील्ड में जॉग करता रहता है, साइड वेज पासिंग करता रहेगा, ना लॉन्ग बॉल डालेगा ना कुछ करेगा। यही बात डिफेंस की। आप दूसरा गोल देखेंगे, उसमें जब कटबैक करके बॉल डाली है उसके लिए, थियागो के लिए, उसमें ये बंदा जॉग करते हुए आ रहा था। मैगवायर वहाँ बॉल पे टैकल करने की अटेम्प्ट कर रहा है, पीछे से डिलीट ने ओवर कमिट कर दिया, लेकिन ये बंदा वहाँ पे जॉग करते हुए आ रहा है। मतलब इतना यूजलेस सेंटर बैक और फुल बैक है ये अपनी टीम का। मुझे पता नहीं अमोरिम इसको यूरो के ऊपर कैसे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए भाई। ये ट्रेनिंग कैंप में नहीं दिखना चाहिए, इतना घटिया है। पिछले 10 साल से ये मैन यूनाइटेड स्क्वाड में बंदे ने एक फुल सीजन नहीं खेला होगा इज्जत से। आधे टाइम ये हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, आधे टाइम आके ये फील्ड में हकता है। मतलब यार 3-1 खाए हो यार तुम, ब्रेंटफोर्ड से 3 गोल खा गए। वो 17th बैठी है, वो रेलीगेशन जोन में, तुमसे वो नहीं हराई जा रही, तुम संदरलैंड कैसे हराओगे अगले मैच में। लाइनअप की बात करें तो मुझे ऐसा कोई लाइनअप से दिक्कत नहीं है। लेमेंस ने स्टार्ट नहीं किया, बाइंदिन ने स्टार्ट किया, हाँ एक वो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, और लेनी यूरो ने स्टार्ट नहीं किया, ल्यूक शॉ को उसने स्टार्ट दिया मोरिम ने। बाकी तो ऐसा लाइनअप से कोई दिक्कत है नहीं, यही लाइनअप स्टार्ट करनी चाहिए थी। मिडफील्ड में उगारते हैड अ बैड गेम भाई। इस बंदे ने इस सीज़न यार लिटरली जितने गेम्स खेले, एक अच्छा गेम नहीं गया इसका। बॉल होल्ड नहीं हो रही है, पासिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, एरियल डुअल्स नहीं जीत रहा है मिडफील्ड में। बहुत बुरा उगारते का हाल चल रहा है अभी। कैसी भी नहीं, कैसी भी ऐसा जब रहता है टीम में तो कुछ ज़्यादा नहीं करता है, एज कैचअप कर रही है। तो हमको जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर की सख्त ज़रूरत थी, वो समर विंडो में आया नहीं। बलेबा के लिए हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन ला नहीं पाए। रूमर्स आ रहे हैं कि विंटर मार्केट में आ सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा तब तक हमारी मिडफील्ड बहुत ज़्यादा ही वीकनेस है, क्योंकि नंबर 8 में हम ब्रूनो को खिला रहे हैं जो नेचुरली नंबर 10 है, वो वहाँ पे बहुत बुरा खेल रहा है। और फिर जब उगारते हो कैसे अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो मिडफील्ड पूरी ख़त्म हो जाती है। मेनू को स्टार्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर मेनू को स्टार्ट देना है तो फिर ब्रूनो को आपको बेंच करना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे कूनिया और एम्बुएमो को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। उनको आप 60-70 मिलियन दे के आए हो, और जिस तरीके के ब्रूनो के गेम्स जा रहे हैं, आई थिंक उसको कुछ मैचेस के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। आप मेनू को वहाँ खिलाइए, जब कैसी वापस आ जाए तो कैसी खिलाइए, कैसी मेनू की आप मिडफील्ड पिवट खिलाइए, वो आई थिंक हमारे लिए अभी के लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ब्रूनो एज सच टीम में रह के भी कुछ नहीं कर रहा है। आज उसने एक क्रूशियल पेनल्टी मिस कर दी, फुलम के खिलाफ भी उसने एक पेनल्टी मिस करी थी जो हमको गेम जिता सकती थी, इसमें इक्वलाइज करा सकती थी। ब्रूनो के बहुत बुरे हालात हैं। मतलब माना कि ब्रूनो इज द बेस्ट पेनल्टी टेकर अपनी टीम में, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो आप एम्बुएमो को दे सकते हैं, आप सेस्को को दे सकते हैं। हम 70 मिलियन देकर एक स्ट्राइकर को लाए हैं। एम्बुएमो ब्रेंटफोर्ड में रह के सारी पेनल्टी स्कोर करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं ब्रूनो अगर इतना कॉन्फिडेंस में डाउन था वो किसी को क्यों नहीं दे सकता था। अटैक की बात करें तो सेस्को गॉड ऑफ हिज फर्स्ट गोल, मैंने कहा था कि इस गेम में आता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन दैट वाज द ओनली गोल यूनाइटेड स्कोर, और उसमें भी हमको अरे 3 मुझे चांस थोड़ी लगे। समझ आ रहा है ये सब। फर्स्ट जो अटेम्प्ट ने उनके गोलकीपर ने बचा लिया था, वो तो जैसे तैसे सेस्को ने गोल स्कोर कर दिया, वरना हम लोग तो वो चांस ही बर्बाद कर दिया था। गोल कैसे खाए हैं, तो पहला गोल आई थिंक नहीं खाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो वो फाउल था कुनिया के ऊपर, वो रेफरी ने वो फाउल दिया नहीं। वहाँ से एक लॉन्ग बॉल आई और थियागो ने बरी कर दिया। इतनी हाई लाइन खेल रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग के पास उतने पेसी सेंटर बैक्स नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग इतने हाई लाइन खेल क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात, जब तुम वो लॉन्ग बॉल जाते हुए देखोगे, हमारी आधी से ज़्यादा हमारा डिफेंस उनके हाफ में बैठा हुआ था। मैगवायर ही हमारा लास्ट डिफेंडर था, वो भाग भाग के कितना भाग लेगा, वो थियागो ने वो बरी कर दिया। सेकेंड गोल में ल्यूक शॉ और अपने डिलीट की गलती थी, वहाँ पे ज़्यादा क्लिनिकल रहना चाहिए था, हम लोग रहे नहीं और कटबैक में गोल खा गए। तीसरा गोल तो भाई इट वाज ब्रिलियंट भाई, आउट ऑफ द बॉक्स फिनिश शॉट था भाई, क्या बढ़िया फिनिश किया है वो। उसमें मैं बाइंदिर से भी कुछ नहीं कह सकता कि उसने क्यों नहीं सेव किया। बाइंदिर की बात हुई तो आई थिंक बाइंदिर का इस गेम में अच्छा था। आई थिंक बाइंदिर ने डेविड रेहे वाली परफॉर्मेंस दी है जो वो 2017, 18, 19 के टाइम देता था, जब हम लोग हारते 3-4 नील से थे लेकिन परफॉर्मेंस 8 नील वाली देते थे। तो ये भी आज वैसी थी कि 6-7 नील हमको खाने चाहिए थे, लेकिन उस बंदे ने 3-4 बहुत अच्छे सेव करे हैं।
अब वो सेव कर करके कितने सेव कर ले, हमारा आज डिफेंस कुछ कर नहीं रहा था। बाकियों की बात करें तो एमबीएमओ का गेम उतना अच्छा नहीं गया इस बार। एक दो चांसेस थे, एक उस पर जो फाउल हुआ था जहाँ से पेनल्टी जीती थी उस पर डिबेटेबल था कि डिफेंडर को रेड कार्ड मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी, पीछे से उसने पुल किया था, मतलब पूरा घूम गया था एम्बुएमो उसमें, तो आई थिंक वहाँ रेड कार्ड मिल सकता था। लेकिन उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बाद ब्रूनो ने पेनल्टीज एनीवेज मिस कर दी थी, तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद उन्होंने कुछ कर पाते। एम्बो का गेम मुझे डिसेंट ही लगा, कुछ ज़्यादा उसने इस बार क्रिएट किया नहीं। कोनिया का गेम भी उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ चलो वो इंजरी से वापस आ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। सेस्को ने एक गोल स्कोर किया, चलो तो एक अपॉर्चुनिटी उसे अच्छी मिली तो उसमें वहाँ पे उसने गोल स्कोर कर दिया, बाकी ज़्यादा ऐसा उसको कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं हमने, तो उस जो काम कर सकता था उसने वहाँ पे वो काम कर दिया। अब अमोरिम की बात करें तो भाई इससे ज़्यादा जिद्दी आदमी मैंने नहीं देखा भाई। दिख रहा है कि 3-4-2-1 काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं होगा, ये यही खिलाएगा। 1% का फ्लेक्सिबल मैनेजर नहीं है। दिख रहा था 70 या 60 मिनट्स में कुछ नहीं हो रहा है, 2-3 चेंजेस करके सब्सिट्यूट करके 4 एट द बैक खेल सकता है, लेकिन ये मानेगा नहीं भाई। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी ऐसी बातें कहता है ना भाई, इस पर बहुत दिमाग ख़राब होता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि व्हेन वी विन द गेम इट्स नॉट नथिंग, व्हेन वी डोंट विन द गेम सिस्टम इज द प्रॉब्लम। ब्रो दैट्स द प्रॉब्लम, वी डोंट विन द गेम। तुम्हारी 37 गेम्स के टेन्योर में हमने 9 गेम जीते हैं भाई। तुम किस मुंह से आके ये कह रहे हो कि जब हम जीतते हैं तब सिस्टम की दिक्कत नहीं होती, जब हारते तब सिस्टम की दिक्कत होती है? भाई हम हारते ही हैं, कब जीते हैं तुम्हारी टेन्योर में भाई? क्या बात कर रहे हो? ऐसी ऐसी बातें आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिल्यूशनल बातें करता है। ये बंदा इतना मीडिया ट्रेंड है भाई। एक हमारे पास एरिक टेन हैग था भाई, उससे मीडिया फेस नहीं करी जाती थी। एक भाई ये है, ये आके इतना बड़बोलापन करता है, और अगर यही हाल चलता रहा तो सैकिंग दूर नहीं है भाई। अब चाहे मैन यूनाइटेड फैन जितना कह लेंगे कब तक विशेष साइकिल में हम लोग चलते रहेंगे कि कब तक मैनेजर सैक करते रहेंगे, नया मैनेजर लाएंगे, उसको टाइम देने की बात करेंगे, लेकिन भाई ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। अगर इस तरीके से वो डिसीजंस लेगा, अगर इसी तरीके से गेम से रिजल्ट नहीं आएंगे तो भाई स्क्रूटनी में आएगा ये। और मैनेजमेंट भी कब तक बैक कर लेगी भाई? चाहे मैनेजमेंट तुम्हें जितना बैक करे, अगर तुम 3-4 लगातार मेन मैचेस हार जाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी हम लोग 13th ही हैं, पिछले साल 15th खत्म करे थे, अभी 13th हैं। 6 गेम बाद हमारा वही हाल है। बेसिकली आज अगर हम गेम जीत जाते, लिवरपूल ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप करें, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए भाई, वो 3-1 ब्राइटन से हार गए, 2-1 से लिवरपूल हार गई। ये अच्छा चांस था तुम्हारा टॉप 5 के आसपास अपना चांस बनाने का, लेकिन नहीं भाई, तुमने वही मेन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी भाई। अब रही बात आगे क्या करना है, तो भाई फॉर्मेशन में कुछ थोड़े बहुत ट्विक्स करने पड़ेंगे। 3-4-2-1 काम नहीं कर रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट कुछ दूसरी टैक्टिक्स लाइए और कुछ और खाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी आइडियोलॉजी को पूरे तरीके से ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो कुछ और करिए। एटलीस्ट हम लोग पॉइंट्स तो गेन करें, कुछ कॉन्फिडेंस तो गेन करें। आप उधर शावी अलोंसो को देखो, वो रियल मैड्रिड मैनेज कर रहा है, वो भी 3 एट द बैक खेलता था बायर लेवरकुसेन में, लेकिन भाई जब वो रियल मैड्रिड में आया, 2-3 गेम खेले, उसे समझ में आया कि हाँ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसने चेंज किया, वो 4 एट द बैक गया, अब वो खेल रहा है वो फॉर्मेशन। भाई तुम कौन होते हो भाई? तुम अभी यार स्पोर्टिंग लिस्बन में, पोर्टुगीज लीग में तुमने थोड़े बहुत लीग टाइटल्स क्या जीत लिए यार, तुम इतने स्टबर्न हो। बाकियों की बात करें अभी तक इस गेम वीक में, तो भाई चेल्सी ब्राइटन से 3-1 हार गई, उन्होंने फिर से एक रेड कार्ड ले लिया, चालोबा ने इस बार रेड कार्ड ले लिया, बैक टू बैक उनको भी रेड कार्ड्स मिल गए। लिवरपूल का फाइनली एक गेम हार गई है, लगातार 5 गेम जीतने के बाद वो क्रिस्टल पैलेस से हार गए। मैन सिटी ने 5-1 से बर्नली को हरा दिया। आई थिंक वही एक नॉट सरप्राइजिंग रिजल्ट था, बाकी सब तो आई थिंक सरप्राइजिंग ही थे कि मैन यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड से हार गई, चेल्सी ब्राइटन से हार गई, लिवरपूल क्या कहते हैं उससे हार गई, क्रिस्टल पैलेस से, और अभी भी आर्सेनल का गेम बाकी है, तो यू नेवर नो, आई थिंक आर्सेनल भी अगर हार गए तो ये गेम भी थोड़ा क्योटिक तो रहा है। उधर ला लीगा में देखें तो रियल मैड्रिड 5-2 खा गई एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, तो वहाँ पे अभी सिम्योनी ने फाइनली दिखा दिया कि हाँ आई एम स्टिल हियर, आई कैन स्टिल कम्पीट। और भाई उस बंदे का यही हाल है भाई, वो जब भी ऐसा लगता है ना कि रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड इसको सैक कर देगी, वैसे ही ये कुछ ऐसा कर देता है ना कि भाई इसको सैक ना कर पाओ, और फिर ये अपना पूरे सीजन के लिए वो बचा लेता है। एंड में बस मैं यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ मैन यूनाइटेड, प्लीज़ अमोरिम, प्लीज़ विन अस अ गेम, प्लीज़ 2-3 गेम लगातार जीत जाओ, एटलीस्ट इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले ये गेम जीत जाओ सनडरलैंड का, कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोग खुशी से जाएं भाई, मतलब कहीं पर तो जाके मतलब खुशी खुशी डिस्कशन कर लें भाई फुटबॉल का, वरना तो हर जगह छुपना ही पड़ता है हम लोग को।